डियर फ्रेंड्स, बिग बिग कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप अपने फील्ड के अब लाखों लोगों से 3 से 5 साल आगे निकल चुके हो, क्योंकि आपने डिसीजन लिया है इस लाइव एआई मास्टर क्लास को ज्वाइन करने का। तो इस बात के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बिग कॉन्ग्रेचुलेशन। दोस्तों, आप मार्केटिंग में हो, सेल्स में हो, आप स्टूडेंट हो, आप हाउस वाइफ हो, आप क्रिएटर हो, आपका अपना बिजनेस है, अपना शॉप है, चाहे आप सोशल मीडिया पे एक इन्फ्लुएंसर हो, चाहे आप शुरुआत कर रहे हो, आप अपने जिस भी प्रोफेशन में, जिस भी क्षेत्र में हो, आप चाहे आप जॉब में ही क्यों ना हो, आप लाखों लोगों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि आज आपने फैसला लिया है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने का। स्पेशली जो डायरेक्ट सेलर है, आपके बिजनेस को ये एआई क्लास, एआई मास्टर क्लास बहुत बड़ा ग्रोथ देने वाला है। जो कि फर्स्ट एआई मास्टर क्लास था 29 से, जो लाइव हो चुका है। 100 सीट ओनली इस बैच में थी, जो कि 29, 30, 31, 1 और 2 फरवरी तक चलेगा। बट अभी 3 फरवरी से नेक्स्ट जो बैच है वो चालू होने वाला है, और उसके जो रजिस्ट्रेशन है वो ऑलरेडी लाइव है। उसके बाद भी सेशन चलते रहेंगे, आप उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। बट मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि आपने जो इस मास्टर क्लास एआई में जस्ट जो लास्ट सेशन है उसका वीडियो, इस पूरा का पूरा जो वीडियो है, इसको आप यहाँ पे देखिएगा। और इन 5 दिनों में ये फर्स्ट पार्ट है। इसके बाद लगातार आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ इसी चैनल पे आपको मिलेगा, जो 1999 का है, 1999 का ये कोर्स है। लेकिन जिन्होंने रजिस्टर किया, जिन्होंने लाइव वहाँ पे सेशन में जो पार्टिसिपेट किया, उन्हें तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ 199 का था। लेकिन आपके लिए ये फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल पे ये पूरे की पूरे 5 पार्ट आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। मकसद सिर्फ एक ही है कि आप अपने बिजनेस को किस तरह से इस एआई की मदद से मल्टीपल ग्रोथ दे सकते हैं। इस पूरे वीडियो को देखिएगा और देखने के बाद उसको अपने बिजनेस में अप्लाई करिएगा। मैं यकीन दिलाता हूं आप अपने कॉम्पिटिटर से 5 साल आगे निकल जाओगे। आप किसी भी फील्ड में हो, ये मैटर नहीं करता है। सो इस पूरे वीडियो का एंजॉय लीजिए, और ये फर्स्ट पार्ट होगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ पार्ट आपको इस चैनल पे मिलेगा। इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको चारों जो पार्ट हैं वो आपको मिल जाएंगे। मैं यकीन दिलाता हूं इन पूरे की पूरी पार्ट को देखने के बाद आपको लगेगा यस, रियली ये जो कोर्स था ये 5000 से कम का नहीं था, और आपको ये मिल रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, जिन्होंने इसको लाइव ज्वाइन किया है उनको तो बहुत कुछ लाइव सेशन में कुछ एक्स्ट्रा उनको चीज़ें मिल जाएंगी, बट फिर भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट हजारों रुपए के इस कोर्स का आनंद लीजिए। देखिए इस वीडियो को, और अपने बिजनेस में, चाहे आप बिजनेस में हैं, चाहे आप क्रिएटर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, आप हाउस वाइफ हैं, किस तरह से आप इस एआई से ही हजारों रुपए घर बैठे कमा सकते हैं। बट कब? जब इसको आप पूरा का पूरा अंडरस्टैंड करेंगे, समझेंगे, और वो भी कैसे, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट एआई मास्टर क्लास के फर्स्ट सेशन इस सेशन को सर प्रोसीड कीजिए, और बहुत बेसब्री से हम सबको इंतजार है आज की एआई ट्रेनिंग का। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक नेचुरल इंटेलिजेंस है जो हम सभी लोगों के अंदर है। ओके, सो अब अगर हम आगे बढ़े तो एक चीज होती है, ये शब्द समझना जरूरी है, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है? ऑटोमेशन एक ऐसी चीज होती है, जो काम, एक ऐसा काम जो रिपीटेबल है, जो बार बार अलग अलग तरीके से या डिफरेंट तरीके से या सेम तरीके से किया जाता है, उस काम को एआई के जरिए आसानी से ऑटोमेट किया जा सकता है। मतलब उस काम को बहुत आसानी से ऑटोमेशन में डाल के उस काम को एआई के थ्रू करवाया जा सकता है, जिससे इंसान को फ्री किया जा सकता है। अब ऐसे कौन से काम हैं जो ऑटोमेशन से हो सकते हैं, या जिन कामों में इंसानों की
इंसानों को फ्री किया जा सकता है। तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से स्वचालन मतलब ऑटोमेशन के जरिए मशीनों के अंदर वो काम जो बहुत सिंपल है और बार बार कोई इंसान ही कर रहा है, उसको आसानी से मशीन के थ्रू करवाया जा सकता है। ऐसे कौन से काम है? फॉर एग्जाम्पल कोई कॉल सेंटर है और वहां पर सिर्फ ये काम है कि जो भी कॉल आ रही है आपको उठाना है, उनकी बात सुननी है, उनको रिप्लाई करना है। तो ये एक ऐसा काम है जिसमें इंसान को बड़ी जल्दी फ्री किया जा सकता है और यहाँ पर एआई का यूज करके आसानी से उस काम को एआई के थ्रू करवाया जा सकता है, बहुत कम समय में किया जा सकता है। एफिशिएंसी, ये एफिशिएंसी बढ़ा देता है, मतलब आपके समय को बचाता है ऑब्वियसली, और नए मौके खुले हैं बिजनेस की ग्रोथ के जब एआई आया है उसके बाद में। क्योंकि जब इंटरनेट आया था आज से कुछ सालों पहले, जब इंटरनेट आया था तो इंटरनेट की आने की वजह से ये कहा गया था कि दुनिया बदल जाएगी, और वास्तव में आज 20 साल के बाद में आप दुनिया को इमेजिन नहीं कर सकते हो इंटरनेट के बिना। आज अगर इंटरनेट बंद हो जाए 1 महीने के लिए, तो आप सोचो दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो बहुत सही तरीके से चलेगा, कोई बिजनेस ऐसा नहीं होगा जो बहुत अच्छे से काम कर पाएगा। लगभग सारी दुनिया रुक सी जाएगी बिना इंटरनेट के। इतना ज्यादा आज हम डिपेंडेंट हैं इंटरनेट के ऊपर। और वैसे ही एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी, क्योंकि उससे पहले कंप्यूटर आए तो कंप्यूटर एक क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थे, कंप्यूटर के बाद में इंटरनेट एक इतनी बड़ी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी थी, और अब जो टेक्नोलॉजी आई है एआई, वो इतनी बड़ी क्रांतिकारी टेक्नोलॉजी है कि अगले कुछ सालों के अंदर हम इससे इतने ज्यादा जुड़ जाएंगे कि ऑब्वियसली हमारी जिंदगी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा ये बन जाएगा। और ये जो टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से नए मौके, नई अपॉर्चुनिटीज भी पैदा हुई है। ठीक है, सो अब हम चलते हैं आगे और थोड़ा और समझते हैं। देखिए, इंसानों की एक लिमिट होती है, इंसानों की एक लिमिट होती है। इंसान कुछ चीजें हैं जो बहुत लिमिटेड कर सकते हैं, मतलब हमारी एक मेमोरी जो होती है ना, वो बहुत लिमिटेड हो सकती है। एक पूरी किताब है, आप उस पूरी की पूरी किताब को याद करने में हो सकता है 15 दिन का समय लें, 10 दिन का समय लें, या इनफैक्ट 5 दिन का तो कम से कम समय लेंगे ही लेंगे। और उसके बाद में भी कितने समय तक आप उसे याद रख पाएंगे, ये बड़ा कह पाना मुश्किल है। गॉट इट? तो इंसानों की मेमोरी बहुत ही लिमिटेड तरह से काम कर सकती है। कई बार इंसानों की जो मेमोरी होती है उसमें याददाश्त के इश्यूज हो सकते हैं, भूल गया इंसान, या कई बार एक इंसान के पास सही डेटा ना हो, सही नॉलेज ना हो, तो वो कई बार सही डिसीजन भी नहीं ले पाता है। करेक्ट? तो इंसानों की जो बुद्धिमत्ता है उसमें ये लिमिटेशंस है, बट एआई के अंदर ये लिमिटेशंस नहीं है। एआई अथाह बहुत बड़ी मात्रा में डेटा अपने अंदर रख सकती है, बहुत सारे डेटा को अलग अलग तरह से प्रोसेस कर सकती है, और वो एक किताब जो आपको पढ़ने में, समझने में 5 दिन का समय लगेगा, एआई उसको 5 मिनट में कर सकती है, और पूरा का पूरा डेटा वो हमेशा जीवन भर, आपके पूरे जीवन भर भी अपने पास ही रखेगी। तो अब ये है कुछ एआई के बड़े बेनिफिट्स और कुछ कमियां जो एआई में है और इंसानों में है। बेनिफिट्स या इंसानों में वो क्वालिटीज है, वो क्या है? इंसानों के अंदर क्रिएटिविटी होती है जो एआई में नहीं होती है। इंसान रचनात्मक हो सकता है, एआई रचनात्मक नहीं होती है। इंसानों के अंदर एम्पैथी होती है, मतलब सहानुभूति होती है। एआई में कोई सहानुभूति नहीं है, कोई इमोशन नहीं है। इंसानों में इमोशन होता है, एआई में इमोशन नहीं होता है। इंसानों के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्व करने की कला होती है, अलग अलग तरह से सोच के। एआई के अंदर वो कॉम्प्लेक्स, बहुत कॉम्प्लेक्स समस्या के समाधान करने की कौशल नहीं होती है, वो सिर्फ डेटा के आधार पर काम करता है जो डेटा उसके पास में मौजूद है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो एआई में कुछ बेनिफिट्स भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इंसानों के अंदर ऑब्वियसली जितनी भी चीजें आप धरती पे देखते हैं इंसानों ने ही बनाई है, तो ऑब्वियसली इंसानों के अंदर बहुत बड़े पोटेंशियल मौजूद है। अब हम चलते हैं आगे। तो ये तो थ्योरी होगी जितनी भी हमने सीखी। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एआई बहुत अलग अलग तरह के होते हैं। ज्यादातर लोगों के लिए एआई जो है ना चैट जीपीटी होता है, बट चैट जीपीटी एकमात्र ऐसा मॉडल नहीं है जो एआई पे काम करता है। एआई एक तकनीक है, चैट जीपीटी मॉडल है। अब चैट जीपीटी इतना पॉपुलर क्यों हो गया? क्योंकि वो बहुत पहला टूल बना जो लोगों के सामने आया, पहला ऐसा टूल बना जो ओपन फॉर ऑल बना, और धीरे धीरे उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा हो गई। बट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे बहुत सारे मॉडल्स होते हैं जिनको यूज किया जाता है एआई के अंदर। अब इनके अंदर हम डिटेल में नहीं चलेंगे क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि इसमें हमारा टाइम हम डालें, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ने वाला जो आप सीखने वाले हैं उसके ऊपर। गॉट इट? अब एआई काम कैसे करता है? एआई बहुत सिंपल तरीके से काम करता है। आपको इसको एक इनपुट देना होता है, ये उसे प्रोसेस करता है, मतलब सोचता है। सोचने के बाद में उसके ऊपर आउटपुट आपको दे देता है कि ये लो जी जो आपको चाहिए। और जो उसने किया इस प्रोसेस के अंदर, उसने जो डेटा लिया उसको प्रोसेस किया और आपको रिजल्ट दिया, इसमें वो सीख भी जाता है। ये सबसे बड़ी बात है। ये 3 काम तो पहले की मशीन भी करती थी। कौन सी? कंप्यूटर भी करती थी। कंप्यूटर भी डेटा अंदर लेती थी, या मोबाइल में भी जैसे आप क्लिक करते हो ना, ये नंबर डायल करते हो तो डेटा अंदर जाता है, फिर वो उसको प्रोसेस करता है, फिर बोलता है ये किसका नंबर है, उसको फोन मिला देता है। तो ये तो पहले से मशीन कर रही थी। इसमें नया क्या जुड़ गया? इसने उस डेटा से खुद को ट्रेन भी कर लिया, खुद को सिखा भी लिया। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने नया एड ऑन कर दिया इस तकनीक के अंदर।
बात समझ में आई? इंसानों के साथ क्या होता है, अगर आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप उसे आवाज लगाते हैं, अरे सुन रहे हो क्या? तो आपने एक डेटा भेजा, आपने बोला, उसके कान में पड़ा, जब तक उसके कान में नहीं पड़ा तब तक उसने तो उस बात को सुना ही नहीं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? जब तक उसके कान में नहीं पड़ा, उसके अंदर गया ही नहीं वो बात, तो उसने सुना ही नहीं। लेकिन जैसे उसने सुना तो उसने सुना, अरे कौन बुला रहा है मुझे, तो उसने वो प्रोसेस किया। प्रोसेस मतलब वो सोचा उसके बारे में, कौन बुला रहा है, ये आवाज सुनी सुनी सी है, वो देखता है, हाँ आ रहा हूँ, तो ये उसने रिजल्ट दिया, कहा। अब इसी दौरान में अगर कोई अनजान सी बात है, क्या आपको मेरी बात समझ में आई? यस, कि एआई काम कैसे करता है। एआई ने डेटा अंदर लिया, उसको प्रोसेस किया, फिर आउटपुट दिया, और फिर वो बोलता है उससे जो आपने किया, जो जितना काम उसने किया, उससे वो सीख भी जाता है। पुराने सारी चीजें जो वो करता जाता है उससे सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है, सीखता जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, छोटे बच्चे को शुरुआत में कोई भी भाषा नहीं आती है, आप उसे हिंदी सिखाओ वो हिंदी सीख जाएगा, इंग्लिश सिखाओ इंग्लिश सीख जाएगा, गुजराती सिखाओ गुजराती सीख जाएगा। वही बच्चा अगर ब्रिटेन में पैदा हुआ होता तो, या उसको पैदा होते ही ब्रिटेन ले जाया जाए, तो वो अंग्रेजी सीख जाएगा बिना किसी समस्या के, क्योंकि उसमें सीखने की काबिलियत है। और यही काबिलियत इंसानों के साथ साथ अब मशीनों में भी आ गई है, और ये मशीनें सीख कर बहुत अच्छे तरीके से काम कर लेती है, बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट देती है, जो इंसानों को करने में बहुत समय लगता था। बात समझ में आई? तो ये है एआई। एआई ऐसे काम करता है। अब एआई हमारी जिंदगी में कहाँ है? आप सोच रहे हो यार तो बड़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, मेरी जिंदगी में तो पता नहीं कब आएगी, हम तो बहुत पीछे। नहीं, ऑलरेडी एंटर कर चुकी है आपकी जिंदगी में, ऑलरेडी आपके जीवन में आ चुकी है। आप यूट्यूब चलाते हो, यूट्यूब पे एक वीडियो देखने के बाद अगला सजेशन आ जाता है कि अब ये देख लो। वो जो सजेशन काम कर रहे हैं ना, वो भी एआई के थ्रू आ रहे हैं। स्मार्ट रिप्लाईज, आज आप फेसबुक चलाते हो, वहां पे नीचे कमेंट लिखे हुए आ जाते हैं, जिस तरह का पोस्ट होता है उस तरह के कमेंट नीचे आ जाते हैं, टाइप किए हुए ऑलरेडी, आपको सिर्फ क्लिक करना होता है, अपने आप वो पोस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ऐसे स्मार्ट रिप्लाईज हो गए, वो आपको फेसबुक पे मिल जाएंगे, या फिर आप किसी कस्टमर केयर में आज मैसेज करते हैं तो वहां से सामने से आपको रिस्पॉन्स आता है, रिप्लाई आता है। तो ये भी एक स्मार्ट रिप्लाई का तरीका है। उसके अलावा मैप, गूगल मैप, मुझे यहाँ से वहां जाना है तो गूगल मैप यहाँ से वहां का रास्ता भी निकाल लेता है, सबसे शॉर्ट रास्ता कौन सा है, कितना टाइम लगेगा, सब कैलकुलेट कर लेता है। दैट इज ऑल्सो एआई, वो सब कुछ एआई है। और आज सेल्फ ड्राइविंग कारें आ चुकी हैं जो खुद ब खुद ड्राइव कर रही हैं, वो भी एक एआई है, और वास्तव में एक सच्चाई बन चुकी है आज के समय में। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे बिजनेस के अंदर एआई का क्या बेनिफिट लिया जा सकता है। सबसे पहले कंटेंट क्रिएशन, हम एआई के जरिए कंटेंट बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं? कंटेंट। कंटेंट क्या? सोशल मीडिया पे जो जितना कंटेंट आप देखते हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, इस पे जितनी भी वीडियोस, पोस्ट आप जनरेट करना चाहते हैं, वो एआई के थ्रू बहुत आसानी से की सकती है। और क्या है, आप अपने काफी सारे काम ऑटोमेट कर सकते हो। मान लेते हैं कोई लीड आई आपके पास में ऑनलाइन, आपने एक रील बनाई, उस पर बहुत अच्छे व्यूज आए, वहां से बहुत सारी लीड्स आपके पास आए, काफी लोगों ने आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके बिजनेस के बारे में आपसे इंक्वायरी करी, तो उनको एक सिंपल या फिर बहुत अच्छे तरीके से रिस्पॉन्स करने का काम ऑटोमेट किया जा सकता है। लीड जनरेशन करी जा सकती है, नई लीड्स, ऐसे लोग जो आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड हो, ऐसे लोग जो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हो, ऐसे लोगों को लाया जा सकता है एआई के थ्रू। आगे चलते हैं अब हम। सो एआई सीखने के क्या फायदे थे, एक बार मैं थोड़ा सा इसके ऊपर बात करना चाहूंगा। एआई फ्यूचर की स्किल है, एआई आने वाले टाइम की सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है। अच्छी इनकम के चांसेस है। एआई सीखकर आप बहुत तरीके से अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, काम फास्ट हो जाता है, एआई से काम जल्दी और स्मार्ट हो जाता है ना। आपके पास में बड़े सारे ऑप्शंस क्रिएट हो जाते हैं, बिजनेस ग्रो कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, सेल्स कर सकते हैं, कस्टमर सपोर्ट को इजी बना सकते हैं हम, है ना। बिजनेस ग्रो कर सकते हैं ऑब्वियसली, और साथ साथ में हम अगर कोई जॉब है, आप में से जो भी कोई जॉब कर रहा है, तो आपकी जॉब में भी वैल्यू बढ़ जाती है। जब आप बताते हैं अपने बॉस को, अपने जो भी आपके सीनियर्स होते हैं कि मुझे एआई बहुत अच्छे तरीके से आता है, तो ऑब्वियसली आपकी जॉब में भी वैल्यू बढ़ जाती है, क्रिएटिविटी बढ़ जाती है, आपकी पोस्ट, रील, वीडियो, कंटेंट बनाना इजी हो जाता है, और घर के साथ घर पे रहकर भी आप ऑनलाइन डिजिटल अपने बिजनेस को आराम से ग्रो कर सकते हैं। और एआई सीखने वाले लोग सबसे आगे रहते हैं, और कम टाइम में आप ज्यादा से ज्यादा काम कर पाते हैं एआई के थ्रू। अब हम में से काफी लोग एआई चैट जीपीटी को जानते हैं कि चैट जीपीटी नाम का एक टूल है, एप्लीकेशन, वह एआई है, बट नहीं, बहुत सारे एआई टूल्स होते हैं। कुछ जनरेटिव एआई होते हैं। जनरेटिव एआई मतलब वो चीज जो पहले मौजूद नहीं थी, उसने उसको बनाया, जनरेट किया। कुछ लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स होते हैं। अब मैं आपको सिंपल कुछ ऐसे एआई टूल्स के बारे में बताऊंगा जो बहुत ही पॉपुलर है, ताकि आपके दिमाग से ये चीज निकले कि एआई सिर्फ जीपीटी नहीं है, चैट जीपीटी नहीं है। तो आज के समय में बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, है ना, और उनके बारे में मैं सिर्फ आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, सीखेंगे हम आगे वाले सेशंस के अंदर। सबसे पहले सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा लोग जो यूज करते हैं, दैट इज चैट जीपीटी। ये एक चैटबॉट है, चैट नाम, इस शुरुआत में इसका नाम चैट है। तो चैट जीपीटी ये इंसानों की तरह बात करने की क्षमता रखता है।
ठीक है, जैसे इंसान बात करते हैं ना, एक साधारण इंसान, एक नॉर्मल इंसान जिस तरह से बात कर सकता है नॉर्मल तरीके से, ये भी वैसे ही बात करने की क्षमता रखता है, और ये बहुत बुद्धिमान इंसान की तरह भी बात करने की क्षमता रखता है। तो इस पे डिपेंड करता है कि आप इससे कैसे बातचीत कर रहे हो, कैसे आपका इसका डिस्कशन हो रहा है। उसके अलावा और कौन सा टूल है? जेमिनाई। जेमिनाई गूगल का टूल है, और ये और भी पावरफुल टूल है जो गूगल ने तैयार किया है। अब आप में से कितने लोगों ने इन दो मॉडल्स को कभी यूज किया है? कितने लोगों ने यूज किया है चैट जीपीटी या जेमिनाई? प्लीज रेज हैंड करके बताओ मुझे। हो सकता है आप में से किसी ने कोई भी यूज ना किया हो, कोई बात नहीं है ना, फिर भी बने रहो ना। कुछ मुश्किल लग रहा है आज के सेशन में, बने रहो है ना। 5 दिन रेगुलर बने रहना है। 5 दिन बाद में आपको आज जो आता है ना और 5 दिन बाद जो आता होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। लेकिन 5 दिन बने रहना है, ठीक है। पहले दिन थ्योरी होती है, आई नो, बट ये जरूरी है। इसको नहीं समझेंगे तो प्रॉब्लम होगी। सबसे पहले काफी लोगों ने यूज किया है चैट जीपीटी और जेमिनी, और जिन्होंने नहीं किया है मैं आपको बोलूंगा, अगर आपके पास एक एंड्रॉइड फोन है या फिर एक एप्पल आईफोन है, अपने फोन में, अपनी फोन में जो एप्पल स्टोर है या फिर आपका प्ले स्टोर है, वहां पर एक चैट जीपीटी नाम का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। क्या कर लीजिए? चैट जीपीटी। और दूसरा ऐप डाउनलोड कर लीजिए जेमिनी। ये 2 एप्लीकेशन है। जैसे जेमिनी ज्यादातर लोगों के फोन में होता है इनबिल्ट ही, बट फिर भी आपको ये 2 एप्लीकेशन डाउनलोड करने हैं। लिख लीजिए नाम, अगर आप में से किसी ने भी यूज नहीं किया आज तक, तो ये 2 एप्लीकेशन है। चैट जीपीटी, किसी को भी अपने फोन, जैसे हम न्यूट्रा औषधि की एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं ना, सेम वैसे ही ये एप्लीकेशंस आपको अपने फोन में डाउनलोड करवा लेनी है, चैट जीपीटी और जेमिनी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एआई टूल्स हैं, जिनमें से एक है कैनवा एआई। कैनवा एआई के ऊपर आप बहुत अच्छी ग्राफिक्स डिजाइन कर सकते हैं, वो भी उन्होंने भी अपना एक एआई बनाया है, ग्रोक। इलॉन मस्क का नाम सुना होगा आपने। इलॉन मस्क का अपना एक एआई है जिसका नाम है ग्रोक। मेटा एआई। मेटा एआई क्या है? आपके फोन में जिसके भी व्हाट्सएप है ना, व्हाट्सएप में जाइएगा, ऊपर कोने में ऐसा गोला गोला सा दिखता है ना, देखा है आपने? ये व्हाट्सएप पे भी दिखता है, इंस्टाग्राम पे भी दिखता है, फेसबुक पे भी। तो ये मेटा ने बनाया है अपना एआई टूल, मेटा एआई। इनवीडियो.ai। तो ऐसे काफी सारे टूल आज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि हेजन हो गया, सिंथेसिया हो गया, सोरा हो गया, वान एआई हो गया, जुपिटर एआई हो गया। सो अब हम आगे बढ़ते हैं, और मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, मैं सिर्फ आपका दिमाग खोलना चाहता हूँ कि एक एआई टूल चैट जीपीटी अगर इतना पावरफुल है, तो सोचिए ये सारे के सारे एआई टूल्स अपनी अलग अलग क्षमता रखते हैं, अलग अलग काम कर सकते हैं, अलग अलग इनके अंदर पोटेंशियल है। तो ये सारे के सारे टूल कितने पावरफुल होंगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि सिर्फ एक चैट जीपीटी हमारे इतने काम आसान बना देता है। तो अगर हम इन टूल्स को सीख जाएं तो हमारे कितने काम आसान हो जाएंगे। हेजन हमारा कंटेंट बना सकता है, सोरा हमारे लिए वीडियोस बना सकता है, वान एआई की वीडियोस बना के दे सकता है, जुपिटर एआई हमारे वीडियो एडिटिंग करके दे सकता है। तो अगर हम इन सारे टूल्स को सीख जाएं तो हमारे को कितना ज्यादा आसानी होगी अपने आप को आगे बढ़ाने में, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने में, और बहुत बड़ी ग्रोथ करने के अंदर। बात समझ में आई? तो अब चलते हैं हम आगे, इन एआई टूल्स को यूज करना स्टार्ट करते हैं। और इसको स्टार्ट करने के लिए, इनको शुरू करने के लिए, इनके ऊपर काम करने के लिए, इनसे बेहतरीन रिजल्ट लेने के लिए एक चीज आनी चाहिए, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग या प्रॉम्प्ट राइटिंग आनी चाहिए। अब ये शब्द पहली बार आप में से कई लोग सुन रहे होंगे, प्रॉम्प्ट, PROMPT, प्रॉम्प्ट। ये प्रॉम्प्ट क्या होता है? जैसे कि आप मान लीजिए साधारण भाषा में एक आदेश देना। क्या देना? आदेश देना। क्या देना? आदेश। अब ये प्रॉम्प्ट राइटिंग एक तरीके से एक आदेश देना है। अगर आपके सामने एक एआई टूल है जो बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही शानदार है, बहुत कुछ वो कर सकता है, बट आप उसे अगर सही से आदेश नहीं देते हैं, अगर आप उसे सही से आदेश नहीं देते हैं, तो शायद वह उतना अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इतना अच्छा काम जो वो करने की क्षमता रखता है, वो उतना अच्छा काम नहीं करेगा, बट आप उसे आदेश अच्छे से देते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप किसी इंसान को बोलते हो कि बस ये काम कर दो, बस काम कर दो। एक तो ये तरीका हो गया। बस आप बोल रहे हो कि एक इंसान को ये समझाते हो कि ये काम इस तरह से और इस स्टाइल में करो। एआई भी बिल्कुल ऐसे ही काम करता है कि आप उसे जितने अच्छे तरीके से अपनी बात कह पाओगे, जितना अच्छे तरीके से आप उसे अपनी बात समझा पाओगे, उतने अच्छे तरीके से वो उस काम को करेगा, उस काम को उतने इफेक्टिव तरीके से वो कर पाएगा। बात समझ में आई? बात समझ में आई? करके दिखाऊं मैं आपको ये? प्रैक्टिकल करके दिखाऊं या थ्योरी खेलते रहे? प्रैक्टिकल करें? चलो प्रैक्टिकल कर लेते हैं। सो लेट मी टेक यू टू द स्क्रीन, है ना, और थोड़ा सा प्रैक्टिकल कर लेते हैं, क्योंकि थ्योरी तो मुझे भी मजा नहीं आता थ्योरी में, प्रैक्टिकल में ही आएगा। बट थ्योरी जरूरी है, अगर नहीं सीखेंगे तो कल कंफ्यूजन आएगी, फिर आप सोचोगे यार ये तो मुझे पता ही नहीं था, मैंने एआई वर्कशॉप भी ली थी। तो सबसे पहले आपको अपने फोन के अंदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है, क्या? चैट जीपीटी।
और अगर डाउनलोड कर ली है तो उसे ओपन कर लेना है, और अगर आप मोबाइल में या फिर लैपटॉप में यूज कर रहे हैं तो गूगल पे जाके चैट जीपीटी टाइप कर सकते हैं और आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब ये जब इंटरफेस आपके सामने आ गया, मैं आपको इसको कमांड देके दिखाता हूँ। क्या कोई भी मुझे है ना अनम्यूट कर लीजिए मेरे साथ में, जोसेफ सर अनम्यूट कर लीजिए प्लीज, है ना। मैं चाहता हूँ सर एक टॉपिक दे दो मेरे को जल्दी से, सर कोई भी टॉपिक, जोसेफ सर एनीथिंग। आप हो सर यहाँ पे मीटिंग में, आप अनम्यूट ही रहो सर मेरे साथ, एक जना मुझे अनम्यूट चाहिए मेरे साथ। सर एक टॉपिक जल्दी से, फास्ट। यस सर, एनीथिंग रिलेटेड is the benefits of direct selling। ठीक है, डायरेक्ट सेलिंग। चलो ये हमने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया, बट ये जेनरिक टॉपिक नहीं है, बट स्टिल हम इसको है ना एक प्रॉम्प्ट के रूप में यूज कर रहे हैं। ये एक जेनरिक टॉपिक नहीं है ना। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, तो हमने एक सिंपल सा टर्म लिखा कि ये डायरेक्ट सेलिंग होती क्या है। व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ डायरेक्ट सेलिंग, ठीक है। अब हम में से ज्यादातर लोग डायरेक्ट सेलिंग को जानते हैं, इसलिए मैं ये प्रॉम्प्ट नहीं दूंगा। हमको ऐसा टॉपिक उठाएंगे जो ज्यादातर लोगों को नहीं पता। कोई ऐसा जेनरिक टॉपिक दो मेरे को जो ज्यादातर लोगों को यहाँ नहीं पता, नहीं आता हूँ। कोई भी टॉपिक। आप इस टूल को जिस भाषा में कमांड देंगे, जिस भाषा में आप इसे कहेंगे कि ये चीज करनी है, उसी भाषा में आपको रेस्पॉन्स करेगा। मैं यहाँ पर प्योर इंग्लिश यूज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोगों को हो सकता है प्रॉब्लम आएगी, और मैं शुद्ध हिंदी भी नहीं लिख रहा हूँ। मैं हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर इंग्लिश में लिख रहा हूँ। इंग्लिश, ओके, हिंदी और इंग्लिश का मिक्सचर, ठीक है। आप इसे जिस भाषा में बात करेंगे उस भाषा में रिप्लाई करेगा। आप टाइप भी नहीं करना चाहते हो तो यहाँ पर माइक का ऑप्शन है, देखो ये रहा माइक डिक्टेट। आप यहाँ पर जो बोलेंगे ये उसको समझ जाएगा, ठीक है। तो मैंने लिखा रेनबो कैसे बनता है ना, गॉट इट। सो रेनबो कैसे बनता है, पेंडुलम, एक्सेल शीट, पेंडुलम। ये ज्यादा अच्छा टॉपिक लग रहा है मेरे को क्योंकि रेनबो के बारे में तो ज्यादातर लोगों को पता होगा। चलो पेंडुलम ले लेते हैं। पेंडुलम क्या है, पेंडुलम क्या होता है। देन ये एक सिंपल प्रॉम्प्ट है। अभी मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा हूं। तो पेंडुलम क्या है, पेंडुलम का मतलब लट्टू टाइप की लटकते हुए सिस्टम। एक वेट जैसी धागे रोड या वायर से लटकता हुआ और आगे पीछे स्विंग करता हुआ ग्रेविटी की वजह से, सिंपल बट फिजिक्स का सुपरस्टार। अब इसने एक डेफिनेशन दी। पेंडुलम क्या है, एक मास प्लस एक फिक्स पॉइंट पर लटकता हुआ सपोर्ट प्लस ग्रेविटी बैक एंड फोर्थ मोशन। अभी जिसने डेफिनेशन दिया ना, ये ज्यादातर लोगों को हो सकता है समझ में नहीं आ रही होगी, करेक्ट, क्योंकि ये साइंस या फिजिक्स वाली बातें बोल रहा है। सबसे कॉमन एग्जांपल घड़ी का पेंडुलम ले लो, वो जो नीचे गोल सा वेट आगे पीछे हिलता रहता है ना, वही पेंडुलम है, करेक्ट। तो इसने देखो फॉर्मूला भी बना के दे दिया मुझे। अब मान लो मैं साइंस बैकग्राउंड से नहीं, लेकिन मुझे इसने बना के दे दिया, तो इसका मतलब मुझे अभी भी ये टॉपिक क्लियर नहीं है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई, क्या आपको मेरी बात समझ में आई देवेंद्र सर? ये जो इसने जवाब दिया यहाँ पर, ये तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। अब ये तो बहुत पावरफुल था लेकिन मेरे किसी काम का ही नहीं है, सही है? यस सर, समझ में आया? अब मेरे काम का नहीं है, तो यहाँ आएगी आपकी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। और वो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पहले हम सीखेंगे और इसी एग्जांपल को मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे बहुत अच्छे से, बहुत आसानी से, सिंपल भाषा में हमारे को यही प्रॉम्प्ट या यही टॉपिक के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स कैसे निकालने हैं। तो चलो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की बात करते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब क्या है? देखो, प्रॉम्प्ट एक फैंसी सा शब्द लग रहा है, फैंसी सा, लेकिन ये है क्या? वास्तव में उस मशीन को, उसको कमांड देना, उसको आदेश देना, उसको ऑर्डर देना कि ये करना है, ठीक है, या ये तुझे करके देना है मेरे लिए। तो ये होता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। मतलब उसको लिखना आना, उसको कैसे करना है, उसको बेसिकली हम कैसे कहेंगे, कहने का तरीका, दैट इज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। समझ में आया? तो अभी को कंफ्यूज मत होइएगा। साधारण भाषा के अंदर आप कैसे कमांड देते हैं अपने टूल को, एआई टूल को। अभी चैट जीपीटी यूज कर रहे हैं तो चैट जीपीटी को, जिसकी वजह से शानदार रिजल्ट निकल के सामने आए, और इसे ही कहा जाता है प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। प्रॉम्प्ट लिखना या इतने अच्छे प्रॉम्प्ट लिखना जरूरी क्यों है? क्योंकि बेहतर रिजल्ट आए और आपका समय बचे, इसलिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग बेहतर है। देखो, एक तो होता है गुड प्रॉम्प्ट, एक होता है बैड प्रॉम्प्ट। बैड प्रॉम्प्ट आपको ऐसा बना सकता है कंफ्यूजिंग। ये देखो ऊन का गोला ना, कंफ्यूज हो गया, और उसी को अगर आप अच्छे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट कर दे तो वो बहुत अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइज भी रह सकता है। तो आपका एआई प्रॉम्प्ट कितना अच्छा हो सकता है, कितना बेहतर हो सकता है, ये हम सीखने वाले हैं आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के अंदर आगे। तो इनको सबको स्किप करते हैं। आप सबसे पहले आते हैं प्रॉम्प्ट ब्रेकडाउन फॉर्मूला। देखो, जब भी आप एआई का कोई मॉडल यूज कर रहे हो, चैट जीपीटी यूज कर रहे हो,
तो आपको उसे रोल देके उस काम को बहुत सिंपल तरीके से करवाने की क्षमता वो रखता है। एग्जाम्पल के लिए रोल का मतलब क्या है, कोई रोल आप अपने एआई मॉडल को दे सकते हैं। जैसे मैं हूं आपके सामने, आप मुझे कहें कि देखो जी हम एक काम करेंगे जिसमें आपको क्या करना है, अभी एक रावण का रोल प्ले करना है, आप रावण बन जाओ। तो मैं याद करूंगा रावण कैसे सोचता होगा, रावण कैसे रिएक्ट करता होगा, वो कितना जोर से हंसता होगा, उसके अंदर कितना घमंड होगा। मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ, एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ, आपने मुझे बोला कि चलो हम एक शो करेंगे जिसमें आपको आज राम का रोल प्ले करना है। तो अब मैं सोचूंगा यार राम किस तरह से रिएक्ट करते होंगे, वो उस तरह से सोचूंगा मैं, वो इस तरह से सोचते होंगे, वो सॉफ्ट होते होंगे, ठीक है, उनका बात करने का तरीका ऐसा होगा। वहीं पे मुझे उसी के अंदर एक दूसरा रोल दे दिया जाए, मुझे एक सैनिक का रोल दे दिया जाए कि अब आपका रोल सैनिक का है। तो सैनिक क्या करता है, सैनिक लड़ाई करता है, तो मैं उस रोल को उस तरीके से करूंगा। समझ में आया? तो ऐसे ही आप अपने जीपीटी को या अपने एआई मॉडल को एक रोल दे सकते हो कि भाई साहब इस काम को इस तरह से करो जैसे ये इंसान करता या जैसे ये चीज करती। क्या आपको बात समझ में आई? अब ये होगा कैसे, समझाता हूं मैं आपको, है ना। गुजराती में लोलक बोलते हैं। डन। सो अब यहां पर हम इसको रोल दे सकते हैं। दूसरा क्या है, टास्क। टास्क क्या है कि आप रोल देने के बाद में इसको टास्क दे सकते हो कि अब ये काम करो। अब जैसे हमने इसको अभी जो टास्क दी, पेंडुलम क्या होता है, तो वो हमने इसको सीधा बोल दिया कि पेंडुलम क्या होता है, टास्क दे दी, बट इसने जो जवाब दिया वो मुझे समझ में नहीं आया। तो अब मैं अगर इसे एक रोल दे दूं कि तुम एक ये इंसान हो, इस तरह से मुझे टास्क, ये पेंडुलम क्या होता है समझाओ। कॉन्टेक्स्ट, मैं साइंस का बच्चा नहीं हूं, मुझे कुछ नहीं आता। कॉन्टेक्स्ट मतलब अब उसको अपने बारे में या थोड़ा सा बैकग्राउंड समझा दो, थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दो कि जो आप लिख रहे हो ना उसके पीछे आधार क्या है। मैंने लिखा कि मुझे रील बनानी है। अरे भाई कैसी रील बनानी है? देखो जी मैं एक बिजनेस कर रहा हूँ जिसके अंदर मेरे पास में फिजिकल प्रोडक्ट है और मेरे पास ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिनके ऊपर मैं चाहता हूँ कि मेरा बिजनेस क्रिएट हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि मेरे एक प्रोडक्ट डिटॉक्स टी के लिए मुझे रील बनानी है, उसकी स्क्रिप्ट बनाऊं। तो मैंने इसको एक कॉन्टेक्स्ट समझाया, बैकग्राउंड समझाया। तो जितना अच्छे से मैं कॉन्टेक्स्ट समझाऊंगा, जितना अच्छे से मैं पीछे का बैकग्राउंड समझना चाहूंगा, उतना अच्छे तरीके से मुझे रिजल्ट देगा। अब हो गया आउटपुट फॉर्म। मैं कैसे रिजल्ट चाहता हूँ, आप क्या चाहते हो कि रिजल्ट कैसे दूं? एक पैराग्राफ लिख के दे दूं, एक एप्लीकेशन लिख के दे दूं, बुलेट पॉइंट्स मतलब पॉइंट्स के अंदर समझाऊं, या फिर सिर्फ 3 पॉइंट में समझाऊं, या सिर्फ 1 पॉइंट में समझाऊं? आप कैसे रिजल्ट चाहते हो वो भी तो बताओ मुझे। तो ये 4 चीजें हैं प्रॉम्प्ट को अच्छा लिखने में। एक रोल, किस रोल में मैं इस काम को करूं। दूसरा, करना क्या है। तीसरा, क्या बैकग्राउंड है इसका, जो तुम समझना चाहते हो, जो तुम उसे करवाना चाहते हो, उसका थोड़ा बहुत और नॉलेज दे दो मुझे, डेटा दे दो जिसकी वजह से मैं उसको और अच्छे से कर पाऊं। और चौथा काम क्या है, आउटपुट। आउटपुट क्या है, कैसे करना है। अब एग्जांपल लो, मैंने एक इंसान को जॉब पे रखा, जिसको मैंने बोला कि कल से तुम यहाँ पे जॉब पे आओगे। अब वो जॉब पे आ गया सुबह, मैंने उसको बोला चलो काम करो, शुरू हो जाओ। पर उसे यही नहीं पता कि मैं क्या करूंगा यहाँ पे, मेरा रोल क्या है, मेरे को काम करना क्या है, और वो काम करना कैसे है, और करके कैसे देना है। तो क्या मैं उस काम को कर पाऊंगा? शायद नहीं। तो हम एआई को जिस तरह से यूज करते हैं उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि हम कितना अच्छा रिजल्ट उससे निकाल सकते हैं। डन। तो चलो अब हम उसी प्रॉम्प्ट पे चलते हैं। 4 चीज समझ में आ गई ना। सबसे पहला, उसको एक रोल दे सकते हैं, एक काम दे सकते हैं करने को, और काम करना क्यों है, कितने अच्छे तरीके से करना है, और कितना जरूरी है इस काम को करना है, या कैसे करवाना है इस काम को, वो भी आप बता सकते हो। स्टाइल कि ऐसे करना है इसको, और लास्ट में आउटपुट, ऐसे करके मुझे रिजल्ट दिखाना। तो अब चलते हैं वापस से हम किसके ऊपर, हमारे जीपीटी के ऊपर। एक बार मुझे को होस्ट मेरी हेल्प करते रहिएगा। अगर स्क्रीन किसी पॉइंट पे ना दिखे आपको, हो सकता है मैं सीधा शिफ्ट कर जाऊं प्रेजेंटेशन से, तो आप मुझे कंफर्म करते रहिएगा। ओके, और बने रहिएगा। आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, अभी तक का थोड़ा मुश्किल था, आगे सब आसान है। ये हमने पूछा था पेंडुलम क्या होता है। डन, सीधा टास्क। अब हम इसको, इसी प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, और इसी को वापस से लिखेंगे क्या, थिंक। चलो इंग्लिश में लिखेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों का मिक्सचर। थिंक ही लिख देते हैं, थिंक तो सबको पता है, सोचो, है ना। थिंक लाइक अ टीचर ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन मतलब केजी, छोटे बच्चे जाते हैं ना केजी क्लास में। ओके, इसमें आप अगर थोड़ी बहुत स्पेलिंग मिस्टेक भी करोगे तो भी कोई समस्या नहीं है, या एग्जाम नहीं लग रहा आपका उसके अंदर, तो आपको अगर कुछ स्पेलिंग नहीं आती है कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, आप गलत लिख दो, वो समझ जाता है, इतना स्मार्ट है ये मॉडल। ठीक है, सो थिंक लाइक अ टीचर ऑफ किंडरगार्टन, एक केजी के टीचर की तरह सोचो। और अब ये सबसे पहला जो मैंने लिखा, एक केजी के टीचर की तरह सोचो, ये मैंने इसको क्या दिया है, रोल। ये मैं कुछ और भी कर सकता हूँ, एक म्यूजिशियन की तरह सोचो, एक साइंस पढ़ाने वाले पीएचडी के टीचर की तरह सोचो, एक साइंटिस्ट की तरह सोचो,
एक डिजिटल मार्केटर की तरह सोचो, एक नेटवर्क मार्केटर की तरह सोचो, एक कहानी लिखने वाले, है ना, राइटर की तरह सोचो। किसी भी तरह से आप उसे बोल सकते हो कि ऐसे सोचो। मैंने क्या बोला कि एक टीचर की तरह सोचो जो केजी वाले बच्चों को पढ़ाता है। थिंक लाइक ए टीचर ऑफ किंडरगार्टन। आप इंग्लिश में भी लिख सकते हो, एक किंडरगार्टन में पढ़ाने वाले टीचर की तरह सोचो, अध्यापक की तरह सोचो। थिंक लाइक ए टीचर ऑफ किंडरगार्टन एंड मुझे बताओ पेंडुलम क्या होता है। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज, है ना, या आप बोल भी सकते हो, मैं आपको टाइप करके दिखा रहा हूं, बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं। डन, ठीक है। मैंने इसको ये प्रॉम्प्ट दिया। अभी तक मैंने ये प्रॉम्प्ट कंप्लीट नहीं किया है। अभी मैंने दो चीजें करी, एक तो रोल दिया है कि एक टीचर की तरह सोचो, दूसरा बोला कि अब तुम मुझे पेंडुलम क्या होता है ये समझाओ मुझे। अभी तीसरी चीज मैंने क्या करी है, मुझे साइंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं, मैंने कॉन्टेक्स्ट दिया इसको, मेरे बारे में बताया, या मैं जो करवाना चाहता हूँ उसमें आधार भी दे दिया कि मुझे साइंस की बिल्कुल नॉलेज नहीं है, मैं तो आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं। तो अब मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। अभी जो मैंने लास्ट में लाइन लिखी, अब इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। तो इसको पता है कि इस टॉपिक को मुझे एक्सप्लेन करके बता। समझ में आया? तो एक प्रॉम्प्ट था ऊपर ये वाला कि पेंडुलम क्या होता है, तो इसने समझा, बात बिल्कुल सही बोली है इसने, बट मुझे समझ में नहीं आ रही है, मेरे काम की नहीं है वो। तो मैंने इसको दूसरे तरीके से प्रॉम्प्ट दिया है, मैं किंडरगार्टन के टीचर की तरह सोचो भाई, और मुझे बताओ पेंडुलम क्या होता है। ये मैंने इसको प्रॉम्प्ट दे दिया। ये जो मैंने अभी जो लिख के भेजा ना इसको, जैसे हम व्हाट्सएप पे भी तो ऐसे लिख के भेजते हैं, पर व्हाट्सएप में हम किसी को आदेश नहीं दे रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ हम इसको आदेश दे रहे हैं। ओह वाओ, है ना, ओह ओके। अब हम बिल्कुल केजी क्लास के मोड में समझाएंगे। बात समझ में आई? ये उसी मोड में आ गया है। अभी हम केजी क्लास के मोड में समझाएंगे, बिल्कुल टेंशन नहीं। साइंस 0 हो तब भी समझ में आ जाएगा पेंडुलम क्या होता है। सोचो, तुम एक पार्क में हो, एक झूला, स्विंग, है ना, देखा है ना, जब तुम झूले पर बैठो और कोई तुम्हें धक्का देता है तो तुम आगे पीछे जाते रहते हो। बस वही मूवमेंट पेंडुलम करता है। सिंपल वर्ड्स में पेंडुलम एक चीज जो ऊपर से लटकती है और आगे नीचे पीछे हिलती रहती है, ठीक है। जैसे कि धागे से लटकता हुआ एक छोटा सा बॉल, मंदिर की घंटी का एक लंबा सा लटकता हुआ हिस्सा, पुरानी घड़ी के नीचे हिलता हुआ एक गोल टुकड़ा। एक सिंपल एग्जांपल, सोचो तुम एक छोटा पत्थर धागे से बांधकर पकड़ते हो और उसे साइड में खींचो और छोड़ दो, फिर क्या होगा, वो पत्थर आगे जाएगा, फिर वापस आएगा, फिर दूसरी साइड जाएगा, फिर वापस आएगा। और ये जो आगे पीछे को झूलना है, यही पेंडुलम का डांस होता है। ये रुकता क्यों नहीं है तुरंत, है ना। अर्थ के पास एक इनविजिबल पावर होती है, धरती के पास एक इनविजिबल पावर होती है। छोटे बच्चे की तरह समझा रहा है, ग्रेविटी, नीचे खींचने वाली ताकत, और वो उसे बीच में वापस लाती रहती है। केजी का रूल याद रखना है, जो चीज लटकती है और झूले की तरह हिले उसे पेंडुलम बोलते हैं। बस डेफिनेशन खत्म, आज का होमवर्क भी खत्म। बात समझ में आई? वही टॉपिक है जो हमने पहले लिखा था, जो इसने बढ़िया से फिजिक्स वाली भाषा में लिख के दिया था। मुझे समझ में नहीं आया था, पर क्या अभी समझ में आया जो इसने बोला? कितने लोगों को समझ में आया? सिर्फ करने से क्या फर्क पड़ा, प्रॉम्प्ट को हमने बेहतर किया। जो हमने पहले लिखा और जो दोबारा लिखा उस पर थोड़ा अंतर था। बात समझ में आई? विवेक चौहान जी, ज्योति कुमार जी, सुभाष जी, अरविंद पटेल जी, इस बार मैंने उसको बोला कि मेरे को बच्चे की तरह समझा, तो बच्चे की तरह समझा रहा है, टीचर की तरह। क्या बात समझ में आई? कितना काम कर सकता है, कितना बदल सकता है ये। अब इसी को हम और बेहतर करते हैं, इसी प्रॉम्प्ट को और अच्छा करते हैं। देखो, अब वापस चलते हैं स्क्रीन के ऊपर, और उसी टूल से, वही सेम टूल है बट वो कितना अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट कर सकता है। आगे बढ़ते हैं ना, इसी को हम वापस से कर लेते हैं। जो हमने पहले इसको मैसेज भेजा था, जो प्रॉम्प्ट दिया था, उसी को हम कॉपी कर लेते हैं और वापस से हम थोड़े बहुत बदलाव के साथ में इसको भेजेंगे, है ना। अब मैंने इसको लिखा कि एक केजी के टीचर की तरह सोचो, मुझे बताओ पेंडुलम क्या होता है। मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, मैं आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे इस अच्छे को अच्छे से एक्सप्लेन करो एग्जाम्पल्स और प्रैक्टिकल्स के साथ। अब देखो, मैंने पिछली बार ये नहीं लिखा था, है ना, एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल्स के साथ। डन। सेम प्रॉम्प्ट, लास्ट में आउटपुट चेंज करवा दिया हमने बोला कि अभी एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल्स के साथ। डन। मैं यहाँ पर दोबारा से लिख देता ना एग्जाम्पल और प्रैक्टिकल दो, तो भी आगे काम करता। ओके बच्चा, पार्टी मोड ऑन। मैं अब तुम्हारी केजी टीचर हूँ और तुम मेरी क्लास में हो। बिल्कुल इजी, बिल्कुल मस्त तरीके से समझेंगे। पेंडुलम क्या होता है, समझो एक झूला, वो सही डेफिनेशन है। रियल लाइफ एग्जाम्पल, पुरानी घड़ी, नीचे वाला गोल पार्ट आगे पीछे हिलता है। मंदिर की घंटी बजाने के बाद लटकते वाला हिस्सा जो होता है। स्कूल बैग, बुक के ऊपर लटका हुआ बैग धक्का देने पर हिलेगा, ठीक है।
धागे से लटकता हुआ पत्थर। प्रैक्टिकल एग्जांपल, प्रैक्टिकल एक घर का पेंडुलम बनाओ, धागा, एक थ्रेड लो, छोटा पत्थर, इरेजर या एक चाबी, तुम्हारा हाथ उसको है ना, उसमें क्या करना है, स्टोन को धागे से बांध दो, धागे से लटकाओ और ये देखो पूरा इसने तुमने पेंडुलम बना दिया। ये प्रैक्टिकल नंबर 2 आ गया, प्रैक्टिकल नंबर 3 आ गया। और सुपर इजी बोलकर याद कर लो, लटकती हुई चीजें जो झूले की तरह हिले वो है पेंडुलम। तुम साइंस के नहीं हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पेंडुलम बस झूला ही है, बस इंसान की जगह ऑब्जेक्ट बैठा है। कितना सिंपल तरीके से समझाया इसने, आया समझ में? अब देखो इसमें बड़ा लिखा है पर इतना बड़ा नहीं चाहिए मेरे को, तो उसी प्रॉम्प्ट को जो मैंने पहले दिया इसको थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्या चेंज करेंगे, चलो यहाँ कॉपी कर लेते हैं उसको, सेम को। समझ में आ रहा है ना, किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रही? अब मैं इसको जो है ना किंडरगार्टन की टीचर से हटा देता हूँ। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट एंड मुझे बताओ पेंडुलम क्या होता है। साइंस की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, आर्ट्स का स्टूडेंट रहा हूं, मुझे इसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। इसको हटा देते हैं, ठीक है? अब इसको बोलते हैं बुलेट पॉइंट्स में समझाओ। मुझे इसको 10 पॉइंट्स में समझाओ। अब मैंने इसको बोला है सिर्फ 10 पॉइंट चाहिए और तुम साइंटिस्ट हो, ठीक है? साइंटिस्ट की तरह सोचो, पेंडुलम क्या होता है, मुझे साइंस की नॉलेज नहीं है और सिर्फ 10 पॉइंट में समझाओ। 10 भी छोड़ देता है, 5 पॉइंट कर देता है। 10 रखेंगे 5 रखे, जल्दी बताओ। 5 कर ले, चलो 5 करेंगे सर। 5 पॉइंट में समझाओ। साइंटिस्ट की तरह सोचेगा, 5 पॉइंट में समझाएगा। ये पैराग्राफ और जो ये सब लिखा था ना इतना लंबा लंबा, ये नहीं लिखेगा। ओनली 5 पॉइंट्स के अंदर पेंडुलम क्या होता है। लव दिस स्विच। अब हम साइंटिस्ट ब्रेन को यूज करेंगे और सिंपल लैंग्वेज यूज करेंगे। नो हैवी लैंग्वेजेस, नो हैवी प्रोमिसेस। पेंडुलम के 5 सॉलिड पॉइंट। पहला, पेंडुलम क्या है, स्ट्रक्चर। पेंडुलम एक वेट, मास होता है जो किसी फिक्स पॉइंट, धागे, रोड से लटकता हुआ वो फ्रीली आगे पीछे मूव करता है। दूसरा, मोशन का रीजन, क्यों हिलता है ना, साइंटिस्ट जैसे समझाता है वैसे समझाएगा। टाइम पीरियड, ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेंडुलम का एक फुल स्विंग में जो टाइम लगता है वो इसने समझाया। चौथा ये समझाया, पांचवा ये समझाया। क्या आपको बात समझ में आई? मैं आपको आज प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में इतना सिंपल टॉपिक लेके भी समझा सकता था, बट मैं चाहता हूँ मुश्किल टॉपिक आपको समझ में आ जाए आज, क्योंकि मुश्किल समझ में आ जाएगा तो आसान तो आप अपने आप कर लोगे उसको। क्या आपको बात समझ में आई? ये हम जो फिजिक्स की क्लास आज चला रखे हैं, क्या आपको ये बात समझ में आई? यस, समझ में आई? चलो इसको हम बदल, अब इसी प्रॉम्प्ट को कॉपी कर लेते हैं, है ना, और दोबारा से आगे है ना क्या करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं। थिंक लाइक अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट को हटा देते हैं। थिंक लाइक अ पोएट, कविता की तरह, जो सेम टॉपिक पे अलग अलग तरह के रिजल्ट। वाह, ये तो दिल वाला सवाल है। चलो पेंडुलम को साइंस नहीं एहसास बना देते हैं। पेंडुलम एक छोटी सी कविता। पेंडुलम पे एक धागे से आसमान से जुड़ा, उस पर लटकता है एक छोटा सा जहां, ना जमाने का पूरा ना हवा का पूरा, बीच में कहीं उसका मकान। आगे बढ़ा, ये पूरी कविता लिख दी इसने, है ना। समझ लो यूं, पेंडुलम सिर्फ लटकता हुआ वेट नहीं, वो जिंदगी का झूला है जो हमें सिखाता है हर आगे की बात पीछे भी आना जरूरी है। समझ में आई बात? कितने लोगों को समझ में आई? अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। मतलब इसने कविता लिख दी, लेकिन ये कब लिखी, जब मैंने बोला कि एक पोएट की तरह सोचो। और ये पोएट की तरह सोचने को कहेंगे तो ये ज्यादा अच्छा रिएक्ट करेगा, बजाय उसके कि मैं इसको सीधा प्रॉम्प्ट दे दूं पेंडुलम पे कविता बनाओ। ये उतना अच्छे तरीके से रिजल्ट नहीं दे पाएगा। डन? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? राइट? यस। चलो अभी जनरेट टॉपिक उठा लेते हैं वापस से और हम इस टॉपिक को करते हैं चेंज। अब मैं चाहता हूं दूसरा टॉपिक आप मुझे दो जिसको मैं आपको अच्छे से समझा पाऊं कि ये प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग में सबसे पहला काम रोल कैसे काम करता है। कोई और टॉपिक एनीवन, कोई भी देना चाहे, है ना। ऐसा टॉपिक दो जिसको आप सब जानते हैं, ना। अभी हमने जेनरिक टॉपिक उठाया था जिसको ज्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, तो अभी ऐसा टॉपिक बताइए आप मुझे जिसको ज्यादातर लोगों की नॉलेज में हो वो टॉपिक। तो रोल, टास्क, कॉन्टेक्स्ट और आउटपुट, ये 4 चीजें आपके प्रॉम्प्ट को बेहतर बनाने के लिए होती है। कोई और टॉपिक किसी के दिमाग में? जल्दी से बताइए। आयुर्वेदा ले लें सर, जनरल हेल्थ के बारे में। यस सर, आयुर्वेदा का। जी सर। सर मुझे अपने जनरल हेल्थ के बारे में जानकारी चाहिए। जनरल हेल्थ कैसे, मतलब सर? जनरली सर मैं कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकता हूँ? सर जनरली मैं कैसे अपने आप को हेल्दी रख सकता हूँ? ओके, मैं अपने आप को कैसे हेल्दी रख सकता हूँ, ठीक है।
सो लेट्स टॉक अबाउट इट, इसके बारे में बात करते हैं। अब सर का एक टॉपिक है हेल्दी कैसे रख सकते हैं और एक है आयुर्वेदा। तो हम इन दोनों को कंबाइन करके एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखेंगे और हम इससे एक अच्छा रिजल्ट लेंगे। तो सबसे पहले हम इससे एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह पूछते हैं कि एक न्यूट्रिशनिस्ट की तरह सोचो, तो वो क्या होगा, एक्ट एज अ न्यूट्रिशनिस्ट। देखो इसको दो तीन शब्द, थिंक एज अ, एक्ट एज अ, है ना, ये जो आप स्टार्टिंग में ऐड कर देते हो ना, ये रोल देने के सबसे सिंपल तरीके हैं। आप उसको बोल सकते हो इसकी तरह सोचो, न्यूट्रिशन की तरह सोचो, तो भी ये वैसे सोचेगा। ओके, सो एक्ट एज अ फिटनेस कोच एंड एक्ट एज अ फिटनेस कोच एंड मुझे ये बताओ कैसे मैं अपनी बॉडी को आयुर्वेदा की हेल्प से हेल्दी रख सकता हूं। डन, ये मैंने इसको बेसिक सी बात कही, रख सकता हूं। मैं अभी फिट हूं, ऐसी कोई हेल्थ इश्यू नहीं है। एक प्रॉब्लम तो ये हो गया, जिसमें मैंने सबसे बोला एक फिटनेस कोच बन जाओ। दूसरा मैंने बोला कि मुझे आयुर्वेदा के साथ में कैसे हेल्दी रहना है उसके ऊपर बताओ कैसे रह सकता हूँ। अब मैंने इसको एक टॉपिक दिया है कि मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है। आप क्या चाहते हो, मैं यही रखूं या मैं इसको बोलूं मुझे ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है ऐसा बोलूं मैं मेरे लिए नहीं बोलूंगा, बट क्या हम इसको ऐसा बोलें, कैसा चाहते हो आप कि मैं बोलूं कि मैं फिट हूँ, हेल्दी हूँ, या फिर मैं बोलूं कि ब्लड प्रेशर भी है, शुगर भी है, थायराइड भी है, क्या करें, जल्दी बताओ। यस, यही सही है, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, ठीक है, मुझे कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस फिट रहने के लिए पूरा प्लान बनाओ। ठीक है, अब मैंने बोला है प्लान बनाओ, समझ में आ रहा है आपको, प्लान बनाओ और मैं बोल दूं कि सिर्फ समझाओ, दोनों में फर्क है। अब मैंने बोला कि तुम एक फिटनेस कोच हो, मुझे अपनी बॉडी को आयुर्वेदा की तरफ से कैसे हेल्दी रखना है, मैं फिट हूं, हेल्थ इशू नहीं है, बस फिट रहने के लिए पूरा प्लान बनाओ। तो प्लान में प्लान ही बनेगा, ठीक है, प्लान में ये नहीं बताया जाएगा कि हेल्दी कैसे रहा जा सकता है। आयुर्वेदा का फिटनेस ब्लूप्रिंट आ गया, डेली रूटीन। आयुर्वेदा का मेन रूल क्या है, रूटीन इज इक्वल टू हेल्थ, बॉडी को क्लॉक की तरह ट्रीट करो, है ना। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत ये बोल रहा है 5:30 से 7 बजे के बीच में करो, क्यों, क्योंकि फिटनेस कोच है और मैंने प्लान मांगा है, ठीक है। तो 5:30 से लेकर 7 बजे के अंदर 1 गिलास गर्म पानी लेना है उठते ही, उसके बाद में 4 से 5 बूंद नींबू डालनी है, ठीक है, 1 चम्मच शहद डालना है, ओके। अगर वेट कंट्रोल हो तो ये डॉली बॉडी को डिटॉक्स करता है, मेटाबॉलिज्म एक्टिव करता है, तो यहाँ पे आप डिटॉक्स टी पी लो। ऑयल पुलिंग, है ना, अभी इसने बोल दिया ऐसा ऐसा करना है, उसके बाद में ये करना है, फिर मॉर्निंग में क्या करना है, सूर्य नमस्कार करना है, बॉडी को वर्कआउट के लिए 3 पुशअप कर लो, स्क्वाट्स कर लो, प्लैंक कर लो, प्राणायाम कर लो, ठीक है। उसके बाद ब्रेकफास्ट में क्या खाना है, मूंग दाल का चीला खा सकते हो, दही के साथ में ओट्स खा सकते हो, नट्स खा सकते हो, क्या नहीं खाना, ब्रेड एंड बटर नहीं खाना, डीप फ्राइड नहीं खाना, कोल्ड मिल्क शेक नहीं खाने। दिन का लाइफस्टाइल रूटीन क्या है, हर 2-3 घंटे में आपको पानी पीना है, लंच आपको 12 से 1 के बीच में करना है, इस टाइम डाइजेशन स्ट्रांग होता है, लंच में दाल सब्जी रोटी घी बैलेंस न्यूट्रिशन लेना है, लंच के बाद 100 कदम चलना ही चलना है। ये फिटनेस कोच की तरह बता रहा है, ठीक है। आयुर्वेदिक सुपर फूड, आयुर्वेदिक में आपको हल्दी वाला दूध रात में ले सकते हैं, रिकवरी और इम्यूनिटी ठीक करेगा। आंवला ले सकते हैं, विटामिन सी का किंग है। घी ले सकते हैं, जॉइंट्स एंड स्ट्रेंथ बढ़ाएगा। सौंफ ले सकते हैं, खाने के बाद में डाइजेशन ठीक होगा। जीरे का पानी पी सकते हैं, ब्लोटिंग नहीं होगी। माइंड फिटनेस, आयुर्वेदा माइंड प्लस बॉडी, 10 मिनट की मेडिटेशन भी जरूरी है, क्योंकि आयुर्वेदा का पॉइंट बोला था हमने इसके 10 मिनट की मेडिटेशन जरूरी है। सोने से पहले 30 मिनट पहले आपको फोन बंद कर देना है, ग्रेटिट्यूड या प्रार्थना करनी है। नाइट रूटीन 10 बजे तक सो जाओ, लाइट रात को खाना लाइट रखो, ये सब कुछ इसने बनाया। ऑप्शनल आयुर्वेदिक तुम क्या खा सकते हो, अश्वगंधा खा सकते हो, ये खा सकते हो, ठीक है। सो इन 5 चीजों को आयुर्वेदा में बॉडी डिस्ट्रॉयर माना गया है। लेट नाइट तक नहीं जागना है, कोल्ड ड्रिंक आइसक्रीम नहीं खानी है, ओवर ईटिंग नहीं करनी है, गोल्डन रूल 70%, ये आ गया एक पूरा का पूरा डाइट प्लान या पूरा का पूरा प्लान। मैं हेल्दी हूं इसलिए हेल्दी का प्लान है। कैसा लगा ये, अच्छा लगा? अब इसको हम इसी प्रॉम्प्ट को दूसरे तरीके से यूज करेंगे। एक्ट एज ए फिटनेस कोच, अभी मैंने इसको बोला था फिटनेस कोच की तरह एक्ट करो, है ना, एक्ट एज ए। अब मैं इसको दूसरा प्रॉम्प्ट दूंगा कि अब ये फिटनेस कोच की तरह नहीं सोचेगा, अब ये सोचेगा थिंक लाइक अ मार्केटिंग एक्सपर्ट, थिंक लाइक अ मार्केटिंग एक्सपर्ट। एंड मुझे ये बताओ कि मैं कैसे अपनी बॉडी को आयुर्वेदा की हेल्प से हेल्दी रख सकता हूँ, मैं भी फिट हूँ, ऐसा कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस इसके लिए प्लान बनाओ। अब मैं प्लान नहीं बनवाना चाहता, मैं चाहता हूँ कि मार्केटिंग की पिच बनाई जाए, ठीक है। इसके लिए फिट रहने के लिए कोई हेल्थ इशू नहीं, बस फिट रहने के लिए
इसका एक बढ़िया क्या बना सकते हैं हम, एक मार्केटर को क्या बोलेंगे कि क्या बना के दे सकता है एक मार्केटर हमारे को, मार्केटिंग एक्सपर्ट है ना, ये बता रहा है कि बॉडी को आयुर्वेदा की हेल्प से कैसे हेल्दी रख सकते हैं, मैं फिट हूं, अभी कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस फिट रहने के लिए इसके लिए एक बढ़िया सी एड कॉपी बनाओ। क्या बनाओ? एड कॉपी छोड़ते हैं, रील स्क्रिप्ट बनाओ, एक बढ़िया रील स्क्रिप्ट बनाओ। डन। एक मार्केटर है, या फिर इसकी मार्केटिंग कैसे कर सकते हैं ये मैं इसको देता हूं, इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। अब इसमें है ना जो टास्क है ना वो भी मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा। यहां पे अब एक मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरफ सोचो और मुझे ये बताओ कि कैसे मैं की जगह क्या कर दूंगा, कैसे कोई भी अपनी बॉडी को आयुर्वेदा की हेल्प से हेल्दी रख सकता है। अभी मैं फिट हूं, इसको छोड़ देते हैं ना, और अभी मैं फिट हूं है ना, मैं की जगह कर देंगे अभी अगर वो फिट है, अभी वो फिट है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, बस फिट रहने के लिए इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। अब देखो थोड़ा सा वही प्रॉम्प्ट था, थोड़ा बहुत मैंने चेंज किया क्योंकि मार्केटर के लिए थोड़ा बहुत मैंने इसको चेंज किया है। मैंने इसको क्या किया कि मार्केटिंग एक्सपर्ट की तरफ सोचो और मुझे ये बताओ कि कैसे अपनी बॉडी को आयुर्वेदा की हेल्प से है ना हेल्दी रख सकते हैं, है ना, हूं की जगह है कर देते हैं, रख सकते हैं, और अगर वो फिट है, कोई हेल्थ इशू नहीं है, तो बस फिट रहने के लिए इसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाओ। अब ये वही प्रॉम्प्ट था, थोड़ा बहुत बदल दिया मैंने बस इसको। अब मार्केटर की तरह सोचेगा, ओह दैट्स अ टॉपिक फॉर मार्केटिंग। लोग बीमार होने के बाद हेल्थ ढूंढते हैं, तुम उन्हें सिखाना चाहते हो कि लोग फिट कैसे रहें, तो ये प्रिवेंटिव हेल्थ का निश है और इसमें ट्रस्ट, एजुकेशन और एस्पिरेशन बेचना पड़ता है, प्रोडक्ट नहीं। चलो इसके ऊपर एक प्रॉपर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाए। तो टारगेट ऑडियंस आ गई। अब मार्केटर तो बातें ऐसी करता है जैसी ये कर रहा है। टारगेट ऑडियंस, सबसे पहले ये समझो तुम्हारा टारगेट ऑडियंस कौन है। 20 से 40 साल का एज ग्रुप, जिम जाने वाले लोग, फिटनेस कॉन्शियस, हेल्थ कॉर्पोरेट, स्टूडेंट, क्रिएटर, हेल्थ इशू है नहीं है पर थकान रहती है, स्ट्रेस ज्यादा है, लाइफस्टाइल है, तो ये लोग मेडिसिन नहीं चाहते, ये लोग दवाई खाना नहीं चाहते, लेकिन ये लोग चाहते हैं नेचुरल एनर्जी, ग्लो और स्टेमिना। तुम प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हो, तुम आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल अपग्रेड कर रहे हो। तो अब कोर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या रखनी है, तुम्हें तुम्हारी बीमारी का इलाज मत बेचो, बॉडी को फ्यूचर प्रूफ बनाओ। हुक क्या रहेगा? हुक मतलब जो लोग कंटेंट बनाते हैं उन्हें पता है, हुक का मतलब है लोगों को रोकने का तरीका। जिम बॉडी स्ट्रांग बनाता है और आयुर्वेदा बॉडी को अंदर से डैमेज होने से बचाता है। ब्रांड की पोजीशनिंग इसने बता दी कि ब्रांड मॉडर्न होना चाहिए, साइंस से जुड़ा हुआ होना चाहिए, बाबा टाइप नहीं लगना चाहिए, देसी नुस्खा टाइप नहीं लगना चाहिए, एनएससी एंड बायो हैकिंग सिस्टम उसके अंदर होना चाहिए। आयुर्वेदा फॉर फिट पीपल, स्टे फिट विदाउट गेटिंग सिक, है ना, फिट रहिए बिना बीमार पड़े। इस तरह से इसने कैंपेन बना दी, मार्केटिंग की कंटेंट स्ट्रेटेजी आ गई हमारे पास। यही ग्रोथ इंजन होता है। ओके, इसके ऊपर बोल रहा है इस पे कंटेंट बनाओ कि जब जिम जाते हो, जिम वाले हो फिर भी आपको थकावट रहती है, आप फिट हो फिर भी फ्यूचर में डायबिटीज क्यों आ सकती है, ठंडा वाटर वर्कआउट के बाद में मतलब धीरे धीरे आपको नुकसान पहुंच रहा है। ओके, सो आप देख रहे हैं इसने इस तरह से पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बना दी। कॉफी पे डिपेंडेंट हो, ओके, नेचुरल एनर्जी कैसे आएगी, तो इस पे पूरा कंटेंट बनाएंगे। ये देखिए पूरा का पूरा स्ट्रेटेजी आ गई। स्टेप 1, पहले 7 दिन के लिए आयुर्वेदिक फिटनेस के रूटीन की पीडीएफ दे दूं, फिर ये ऐसा कर दूं, फिर ये कर दूं, और ये बॉडी मसल्स के लिए ऐसा कर दें, वैसा कर दें। पूरी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आ गई। मैं पूरा नहीं पढ़ रहा हूँ, बट क्या आपको समझ में आया? उसने उसी टॉपिक को बहुत अलग तरीके से कर दिया। एक फिटनेस कोच ने डाइट प्लान बना के दिया और एक मार्केटिंग वाले ने क्या बना दिया, मार्केटिंग प्लान बना दिया। अब मैं इसको आगे इसी में एक और प्रॉब्लम लिखता हूँ। अब मुझे एक रील बनानी है, बट मैंने कभी कैमरा पर नहीं बोला। रील की सिंपल स्क्रिप्ट बनाओ, ठीक है। क्यों फॉलो करें? कैमरा, शॉर्ट 1, लाइन 1 इसने टुकड़ों में तोड़ दी कि मैं एक साथ नहीं बना पाऊंगा, तो मुझे शॉर्ट में इसको टुकड़ों में बनाना है। एक सिंपल सवाल है, आप फिट हो लेकिन क्या फ्यूचर में फिट रहोगे? खत्म, 2 सेकंड के लिए, ठीक है। अगला शॉर्ट, जिम मसल्स बनाते हैं पर पूरी बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स है उनका मेंटेन कौन करेगा? ये दूसरा शॉर्ट हो गया। यही काम करता है आयुर्वेदा, और ये बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं है, ये बॉडी की डेली सर्विस सिस्टम है।
ये तीसरा शॉर्ट हो गया। चौथा इसने मुझे बोला कि ये बोलना है जैसे गाड़ी की सर्विसिंग होती है ब्रेकडाउन से पैसे पहले, वैसे ही आयुर्वेदा बॉडी के फ्यूचर डैमेज से बचाता है। ये आ गया चौथी लाइन। फिर पांचवा शॉट लेना है मेरे को, कैमरा ऑन किया। अगर आप ऑलरेडी फिट हो तो आयुर्वेदा आपके लिए भी जरूरी है। डन। और लास्ट में सीटीए मतलब रील खत्म होने से पहले कॉल टू एक्शन है, कमेंट फिट, और मैं आपको एक सिंपल आयुर्वेदिक मॉर्निंग रूटीन भेजूंगा। डन। अब ये देखो जो इसने बोला ना आयुर्वेदिक रूटीन भेजूंगा, उसको ये लास्ट में खुद ही बना के आपको प्रोवाइड भी कर देगा। और इसने बनाया बोलने का स्टाइल क्या रखो, धीरे बोलो, स्माइल रखो हल्का सा, परफेक्ट हिंदी जरूरी नहीं है, नेचुरल हिंदी रखो, कैमरा को इंसान समझो, और बैकग्राउंड आइडिया क्या है, मॉर्निंग में लाइट में शूट कर लो, जिम के बैकग्राउंड में शूट कर लो, बालकनी में कर लो, नेचर से ट्रस्ट आएगा। डन। क्या आपको बात समझ में आई कि हमारा प्रॉम्प्ट लिखने का तरीका कितना असर डालता है हमारे आने वाले प्रोडक्ट के या इस टूल के ऊपर जो रिजल्ट आते हैं उसके अंदर? क्या आपको बात समझ में आई? यस सर, यस सर, यस। चलो, तो इतना पावरफुल होता है प्रॉम्प्ट लिखने का रिजल्ट, है ना, अच्छे प्रॉम्प्ट लिखने का रिजल्ट। तो प्रॉम्प्ट ब्रेकडाउन में दोबारा समझ लेते हैं। सबसे पहले आप एक रोल दे सकते हैं, दूसरा वो टास्क जो आप करवाना चाहते हैं वो, तीसरा एक कॉन्टेक्स्ट, उसके आधार पर थोड़ी बहुत नॉलेज, थोड़ी इंफॉर्मेशन, थोड़ी जानकारी, और फिर किस आधार पर आपको रिजल्ट चाहिए। मैं इसी टॉपिक को जो मैंने अभी आपको मार्केटिंग वाला लिखवाया, इसको ईमेल में लिखवा सकता हूँ, सेम टू सेम, ये ईमेल में भी लिख देगा। ठीक है, मैं बोलूँ कि इसको ईमेल छोड़ो, तुम एक काम करो, मुझे है ना एक एप्लीकेशन में लिख के दे दो, तो ये एप्लीकेशन में लिख के दे देगा। एप्लीकेशन लिखने की इसको ये पूछेगा जरूर, लेकिन एप्लीकेशन के फॉर्मेट में लिख देगा। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर एक गाना बना दे, तो गाना बना देगा। कैसा आउटपुट चाहते हो आप, ये आपको बताना पड़ेगा कि मुझे तो रील की फॉर्म में चाहिए, नहीं रील नहीं, मुझे यूट्यूब वीडियो बनानी है, नहीं यूट्यूब वीडियो नहीं, मेरे को तो सिंपल एक एड कॉपी बनानी है जो कि 5 मिनट की होगी या 1 मिनट की होगी, जो आप चाहते हो उसको आपको बताना है। मुझे पीडीएफ चाहिए, क्या चाहिए, है ना। सो हम आगे सीखेंगे। तो कौन कौन से रोल आप दे सकते हो, बहुत अनलिमिटेड रोल दे सकते हो। एग्जांपल के लिए मैंने टीचर वाला आपको देके बताया, आप इसको किसी प्रॉम्प्ट को टीचर के तरीके से पूछ सकते हो, जिसमें आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए, अच्छे से समझाना है, एग्जाम्पल चाहिए। मार्केटर की तरह पूछ सकते हो, कोडर की तरह पूछ सकते हो, किसी प्रोजेक्ट मैनेजर की तरह पूछ सकते हो, किसी डिजाइनर की तरह पूछ सकते हो कि तुम अगर एक डिजाइनर होते, थिंक लाइक अ ग्राफिक डिजाइनर, एक ग्राफिक डिजाइनर की तरह सोचो और मुझे समझाओ, या मुझे ये एक्सप्लेन करो कि ग्राफिक डिजाइनर के दिमाग में पेंडुलम को किस तरह से वो एक्सप्रेस कर सकता है, कितनी क्रिएटिविटीज वो एक्सप्रेस कर सकता है, तो वो उसी पेंडुलम को बड़े अलग तरीके से डिजाइन फॉर्म में समझा पाता मैं। क्या मेरी बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप रोल देके अपने काम को और इफेक्टिव करवा सकते हैं। जब आप टास्क दे रहे हैं तो टास्क में सिंपल तरीके से अपने टास्क को अच्छे से एक्सप्लेन कीजिए कि क्या आपको करवाना है, क्या करवाना है। कुछ स्टेप्स इंक्लूड है। स्टेप मतलब कि आप चाहते हैं कि भाई पहले जा और रिसर्च करके आ, देन ये रिसर्च करने के बाद में जो तुमने रिसर्च करी उसको क्रॉस चेक कर, फिर मेरे सामने रिजल्ट लेकर आ एक पैराग्राफ के रूप में जिसमें 100 शब्द ही होने चाहिए। समझ में आया? तो जो आप करवाना चाहते हैं वो आप बोलोगे ना 100 वर्ड्स में चाहिए, तो 100 वर्ड्स में बना के देगा। आप उसको बोलोगे ना इंस्टाग्राम का बायो बना, तो उसे पता है बायो में लिमिटेड वर्ड्स आते हैं, तो वो उतने ही शब्दों में बनाएगा। तो आप कितने शब्दों में बनवाना चाहते हैं, पैराग्राफ बनवाना चाहते हैं, इट्स अप टू यू। क्या सीक्वेंस आप चाहते हैं कि पहले वो ये काम करे, वो पहले ये काम करे, फिर ये काम करे, फिर ये काम करे। गॉट इट? और एग्जांपल्स आप चाहते हैं कि दे सकते हैं आप उसको कि इस एग्जांपल को फॉलो करके मेरे काम को कंप्लीट करना है। आप टेबल्स बनवा सकते हैं उससे, कोई टेबल में डेटा लिखवाना है आपको, ओके, बुलेट पॉइंट्स लिखवा सकते हैं, स्क्रिप्ट ईमेल में लिखवा सकते हैं, कंटेंट के रूप में आप उससे काम करवा सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप क्लियरली बोलते हैं। आप लिखना नहीं चाहते तो आप बोल के बना सकते हैं। ठीक है, आप बोल के वो काम करवा सकते हैं जो आप करवाना चाहते हैं, बट यू शुड बी क्लियर अबाउट इट। गॉट इट? क्या आपको बात समझ में आई? कितने लोगों को बात समझ में आई आपकी? क्योंकि आज थोड़ा थ्योरी था, कल हम ज्यादा थ्योरी पर रहेंगे नहीं, कल से हम सीधा टूल्स पे रहेंगे। तो क्या आपको बात समझ में आई? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। तो अब आपके डे 1 की टास्क क्या है? डे 1 की टास्क बड़ी सिंपल सी है। आपको सिंपली करना क्या है, आपको एक बैड प्रॉम्प्ट मैं शेयर करूंगा ग्रुप के अंदर, ठीक है, एक खराब प्रॉम्प्ट शेयर करूंगा। उस खराब प्रॉम्प्ट को आपको एक अच्छे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करके लेके आना है। ठीक है, कर लेंगे? यस सर, यस सर। फॉर एग्जाम्पल देता हूँ, मैं एग्जाम्पल देता हूँ जिनको प्रॉम्प्ट समझ में नहीं आया। आप अपने बच्चों को बोलते हो, ए यहाँ मत बैठ, अंदर चल जा। वो बाहर शैतानी कर रहा था। क्या कर रहा था? बाहर शैतानी कर रहा था। आपने उसको बोला, क्या शैतानी कर रहा है, चल बाहर चल, अंदर चल, अंदर चल, अंदर चल। आपने उसको अंदर भेज दिया, उसको आपने कमांड दे दिया, वो अंदर आ गया। पर अंदर आने के बाद उसे समझ में नहीं आ रहा यहाँ क्या करूं, तो वो अंदर शैतानी करने लग जाता है। ठीक है, इसको उठाता है, उसको पटकता है, इसको उठाता है, उसको पटकता है, क्योंकि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं था। क्या नहीं था आपका?
प्रॉम्प्ट अच्छा नहीं था। आप उसको बोलते अरे यहाँ क्या शैतानी कर रहा है, अंदर जा और तेरे लिए मैंने ये किया हुआ है, तेरे को ये काम करना है, इस काम को करेगा तो तुझे ये मिलेगा, तो शायद उसका दिमाग सही दिशा में आता। आपने बोला चल अंदर चल, तो वो क्या करा, अंदर तो आ गया, बट वो बाहर जो शैतानी कर रहा था वो अंदर आके क्या करेगा, अब इस बोतल को उठाएगा, इसको पटकेगा, इसको, क्योंकि उसको तो कुछ ना कुछ तो करना ही था। ठीक है, फिर आप बोलोगे अबे तूने अंदर भी शैतानी कर दी, अंदर भी शैतानी मचा रहा है। तो आपने सही आदेश नहीं दिया था, करना क्या था। ठीक है, अंदर तो जाना था पर अंदर करना क्या था। आप उसे बोलते कि अंदर चल और ऐसा है, ये करना है, इसके बारे में मम्मी की हेल्प कराओ, ये करवाओ, वो करवाओ, फिर अपन ऐसा करेंगे, फिर हम घूमने जाएंगे, आधे घंटे में आ रहा हूँ। तो आप उसे प्रॉम्प्ट अच्छा देके जाते हैं। तो ऐसे ही एआई टूल का बेस्ट रिजल्ट लेने के लिए आप उससे अच्छे तरीके से समझाओ कि क्या करना है, वरना फिर भी वो काम कर देगा बट आपका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। आप जो रिजल्ट चाहते हो ना उसमें बहुत सारा समय कंज्यूम हो जाएगा और आप देखोगे यार मैं जो चाहता हूँ ना वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। वो वैसा रिजल्ट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि आप उसे अच्छे तरीके से कमांड नहीं दे पा रहे हैं। गॉट इट? क्लियर? तो अब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आज हमने सीखी है, बेसिक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सीखी है हमने, बट ये जरूरी है, आपको आनी चाहिए। तो आपको एक टास्क ग्रुप में शेयर किया जाएगा, आपको सिंपली क्या करना है, उस टास्क को, खराब प्रॉम्प्ट दूंगा मैं आपको, उस खराब प्रॉम्प्ट को एक अच्छे प्रॉम्प्ट में कन्वर्ट करना है। डन? क्लियर? और आपके फोन में जिसके में चैट जीपीटी नहीं है वो चैट जीपीटी डाउनलोड कर लेंगे, जेमिनी नहीं है जेमिनी भी डाउनलोड कर लेंगे। डन? एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन?